फ्रेंड्स, हम नीट PYQ डिस्कस कर रहे हैं। ये जो है AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ABC आर वोल्ट मीटर्स ऑफ रेजिस्टेंस R 1.5 R and 3 R respectively as shown in the figure. When some potential difference is applied between X and Y, the voltmeter reading are VA, VB, VC respectively then. देखो हमारे पास सर्किट बना के दिया हुआ है। सर्किट को मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है वो A बना हुआ है, ओके यहाँ पर ये B है और यहाँ पर हमारे पास C है। ओके ये हमारे पास वोल्ट मीटर्स कनेक्टेड है और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, X है, और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, हमारे पास Y है। ठीक है, ये हमारे पास पोजीशंस गिवन है ABC की। ओके अब हमसे ये बोला गया है हमें VA, VB, VC की वैल्यू निकालनी है। ओके हमें क्या निकालना है, VA, VB, VC की। ओके तो हम इन्हें एज रजिस्टर कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इसका फर्स्ट वाले का R है, ठीक है, सेकंड वाले का 1.5 R है और थर्ड वाले का 3 R है। ओके तो मैं इसे एज ए रजिस्टेंस बना देता हूँ यहाँ पर। ओके और यहाँ पर हमें क्या करना है, इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। मतलब यहाँ का वोल्टेज VA है, यहाँ का वोल्टेज VB है और यहाँ का वोल्टेज VC है। यहाँ R ओम है, यहाँ पर 1.5 R है और यहाँ पर कितना है, 3 R। ओके ये हमारे पास सर्किट डायग्राम बन के आ गया। ओके सिंप्लीफाई फॉर्म। अब हमसे VA, VB, VC की वैल्यू पूछी गई, तो यहाँ से हमें जो है हम यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड मान सकते हैं यहाँ पे। ओके अब और इस अगर बैटरी कनेक्टेड है तो यहाँ पर जो है वो I करंट फ्लो हो रही है। सपोज कीजिए यहाँ पर क्या फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर जो करंट है उसको मैंने I1 नेम दे दिया और यहाँ पर जो करंट है उससे हमने I2 नेम दे दिया। अब हम करंट डिवीजन रूल जानते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार बता देता हूँ। करंट डिवीजन रूल क्या बोलता है हमारे से, कि जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करनी है, जैसे सपोज करो हमें यहाँ पर I1 फाइंड आउट करनी है 1.5 ओम के अक्रॉस, उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लिखते हैं अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस जिनमें करंट डिवाइड हो रही है। तो यहाँ करंट किस किस में डिवाइड हो रही है, 3R और 1.5 R में। ओके और यहाँ लिखते हैं टोटल करंट जो कि डिवाइड होने है ये I। ओके तो यहाँ से हमें I1 की वैल्यू मिलेगी। तो I1 की वैल्यू जो है वो मैंने लिखा 3R और इस 1.5 को भी अगर मैं 3/2 लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो एक बार मैं कैलकुलेशन के लिए यहाँ 3/2 लिख देता हूँ ताकि मेरे को डेसिमल्स में कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। ओके तो उससे मैं बच जाऊँगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि I1 की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी। 3R तो ये रहा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6R + 3R 9R/2 है, उसको ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे और टोटल करंट क्या होगी, यहाँ से R कट जाएगा, 3 3 जा 9। तो यहाँ से I1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2/3 I हो जाएगा। ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू आई, I1 की वैल्यू आई। ओके अब देखो मुझे पता है कि टोटल करंट जो है वो I करंट है और I1 में से 2/3 I इधर जा रही है, तो रिमेनिंग पार्ट I2 में जाएगा। तो I में से अगर I1 वाला पार्ट माइनस कर दे तो हमें I2 मिल जाएगा। तो I2 किस तरीके से मिल जाएगा, I में से मैं माइनस करूँगा कौन सा वाला पार्ट, I1 वाला पार्ट। ओके तो यहाँ से I करंट है मेरे पास ये रही और I1 की वैल्यू क्या है, 2/3 I। ओके तो यहाँ से I2 जो है वो 3I में से 2I जाएगा तो I/3 मिल जाएगा। ये मेरे पास क्या मिल गया, I2। तो मेरे पास क्या क्या आ चुका है, मेरे पास टोटल करंट I आ चुकी है, I1 आ चुकी है और I2। अब मुझे इस सर्किट में यहाँ पर मुझे पता करना था, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है मेरा VA है, ये वाला VB है और ये VC है। मतलब मुझे यहाँ से VA, यहाँ से VB और यहाँ से VC निकालना था। तो सबसे पहले VA निकालते हैं। तो VA अगर मुझे निकालना है, मतलब यहाँ का निकालना है, तो V = क्या होता है, IR। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ VA = I × R। ओके तो ये VA हो जाएगा। ऐसे ही मेरे को VB निकालना है। तो देखो इस ब्रांच की जो करंट आई थी वो हमारे पास क्या निकल के आई थी, जो I1 करंट निकल के आई थी उसकी वैल्यू 2/3 I आई थी। ओके मैं यहाँ इस डायग्राम में लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, 2/3 I। ओके और यहाँ पर जो इस ब्रांच में करंट आई थी वो कितनी आई थी, I/3। ओके ये तो यहाँ पर देखो हमने अभी भी निकाला, तो V = क्या होता है, IR। तो I करंट कितनी इस ब्रांच में, 2/3 I, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना था इस वाला का, 1/1.5 R, मतलब 3/2 R लिख लिया मैंने उसको 1.5 को। तो 3 से क्या हो गया, 3 कैंसिल आउट हो गया। तो VB की जो वैल्यू है 2 से 2 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, IR निकल के आ गया। ऐसे कैसे अपन ने किस में निकाला, VC के लिए निकाला। तो VC के लिए भी क्या यूज़ करेंगे, IR फॉर्मूला यूज़ करेंगे। I करंट कितनी है यहाँ पर, I/3 है और यहाँ इस ब्रांच का रेजिस्टेंस जो है वो कितना दे रखा था, 3R दे रखा था। तो यहाँ से भी 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो VC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, IR। तो मतलब क्या है, हमारे पास क्या देख पा रहे हैं कि VA, VB, VC सबकी वैल्यू क्या आ रही है, IR IR IR। तो मतलब यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तीनों की वैल्यू कितनी, IR। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू फॉर